मार्केट लवर्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो कभी निवेशकों का सपना थी। निवेशकों को लगता था इस कंपनी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन अब उनके लिए एक बुरा सपना बन गई है। शायद अब उनका जो एक विश्वास था इस कंपनी से वो उठ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। उसका नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग। आखिर क्या हुआ इसके शेयर जो लगभग 4,280 करोड़ से गिरकर 8,853 करोड़ पर आ गए। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं। कुछ साल पहले जेंसोल इंजीनियरिंग सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक उभरता हुआ सितारा थी। ठीक है, इस कंपनी के दो बिजनेस थे। पहला सोलर एनर्जी और दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। 2022 से 2024 तक इसके शेयरों में लगभग 2600% की ज़बरदस्त उछाल आई। निवेशकों को लगा कि ये कंपनी उन्हें माला माल कर देगी और निवेशकों को ये भी लग रहा था कि शायद इससे बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी इस समय तो फ़िलहाल में नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम चमकती चीज़ सोना नहीं होती, राइट? ठीक है, जैसे कि हम एक ये प्रोवर्ब है, ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ चमक रही है वो सोना नहीं होती है। तो शायद इस बात पे यहाँ पे वो एकदम सटीक फिट हो रहे थे। इस तेज़ ग्रोथ के पीछे एक बड़ा जोखिम छिपा था जिसे लोग नज़रअंदाज कर रहे थे। रिटेल इन्वेस्टर तो इस बात को समझ में नहीं पा रहे थे कि इस कंपनी में कुछ ऐसा हो सकता है। उन्हें तो सिर्फ इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ और उनको अपने पैसे बनाने से मतलब थे, वो इसी में खुश थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ? सबसे बड़ी दिक्कत थी कर्ज की। मुसीबत की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, तो देखा जाए तो इस कंपनी में जो कर्ज का जाल है ना, उस कर्ज को जाल को हम समझते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत थी कर्ज। जेंसोल का कर्ज 2 साल में लगभग 82 करोड़ से बढ़कर 1397 करोड़ हो गया। आप समझो ना, जो कि पहले कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, वो उस पे सिर्फ 82 करोड़ का कर्ज था, अब वो बढ़कर लगभग 1397 करोड़ हो गया। कंपनी की कमाई इस कर्ज को चुकाने के लिए काफ़ी नहीं थी। ऊपर से ब्याज का बोझ, क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने इसे डिफ़ॉल्ट यानी डी रेटिंग दे दी। कंपनी ने कहा कि ये बस कैश फ्लो का अस्थायी संतुलन है, लेकिन निवेशकों का भरोसा डगमगा गया था, राइट? प्रमोटर के फैसले और भरोसे का टूटना। प्रमोटर के कुछ ऐसे फैसले भी हुए थे जो कि इन्वेस्टर्स के भरोसे को क्या किया, डिमोटिवेट किया। फिर आया प्रमोटर्स का नंबर। इन्होंने अपनी 85% हिस्सेदारी गिरवी रख दी थी। मतलब कंपनी के जो शेयर्स थे उसने बैंक को प्लेज कर दिए और जब शेयर गिरने लगे तो 9 लाख शेयर यानी 2.37 हिस्सेदारी बेच दी। जब आप क्या करोगे कि कंपनी में जो कंपनी के शेयर से जब आप गिरवी रखोगे और जब बैंक को लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है या आप उसके इंटरेस्ट को टाइमली पे नहीं करोगे, तो बैंक क्या करेगी, जो आपने प्लेस किया हुआ है उसको बेच देगी। तो कंपनी ने लगभग 2.37 का स्टेक उन्होंने बैंक ने बेच दिया, या जहाँ पे भी इन्होंने प्लेस किया था। निवेशकों को लगा कि अगर प्रमोटर्स ही कंपनी छोड़ रहे हैं तो हम क्यों रुके। ऊपर से ICRA ने आरोप लगाया कि कंपनी ने कर्ज के दस्तावेजों में हेराफेरी की। जेंसोल ने इनकार किया, लेकिन नुकसान तो हो चुका था, राइट? और दिक्कतें हैं इस कंपनी में। कर्मचारी और ब्लू स्मार्ट, इन सब की प्रॉब्लम्स को एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मार्च 2025 में कंपनी के CFO अंकित जैन जी ने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वो ये चीज़ें नहीं संभाल पाएंगे। तो क्या किए, इस्तीफ़ा दे दिए। एक खबर निवेशकों के लिए बुरी थी। साथ ही जेंसोल की कंपनी सहायक कंपनी ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी में भी हंगामा मचा। इसके कई बड़े अधिकारी चले गए और लगभग 3000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री लीज डील ने और सवाल खड़े कर दिए। तो अब तो निवेशकों का जितना नुकसान होना था, काफ़ी निवेशकों का नुकसान हो चुका था, लेकिन इससे पहले नहीं वैसा कुछ समझ पाते, चीज़ें और बुरा से बुरा होती चली गई। नतीजा क्या हुआ कि जेंसोल का मार्केट कैप जो लगभग 4300 करोड़ के आसपास से घटकर सीधे 853 करोड़ पर आ गया। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या हुआ, जिनके पास 35% हिस्सेदारी थी, का करीब 1200 करोड़ रुपया डूब गया। जो लोग तेज़ ग्रोथ के चक्कर में आए थे, जिनको अच्छा भविष्य नज़र आ रहा था, उनके क्या हुए,
उनको तो ब्रेक इवन भी नहीं मिला कि वो जितना लगाया था उतना भी नहीं मिला और सारे पैसे उनके डूब गए। सपनों का तो बात ही छोड़ दीजिए, राइट? कंपनी ने भी कुछ एक्शन लिए क्या जब ये सब चीज़ घटनाएँ हो रही थी, क्या इसके अगेंस्ट कंपनी ने कुछ एक्शन लिया? तो कंपनी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, 600 करोड़ जुटाने की योजना बनाई और 1:10 का स्टॉक स्प्लिट किया। 1:10 का मतलब एक जो कंपनी का एक स्टॉक उसको 10 स्टॉक में तोड़ दिया, जिससे कि कंपनी के शेयर प्राइस जो 1/10 हो गई, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इससे कि कंपनी के जो शेयर प्राइस सस्ते होते हैं तो लोग उसको अधिक परचेज़ करने की उनमें पावर आ जाती है। लेकिन बाज़ार का भरोसा अभी भी लौटा नहीं है। क्या ये कदम कंपनी को बचा पाएँगे? ठीक है, कंपनी ने जो ये इनिशिएटिव उठाया है 600 करोड़ रुपए जुटाने का, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, अब तो ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, जिंसो की कहानी हमें सिखाती है कि किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके बैलेंस शीट, कर्ज और प्रमोटर्स के फैसले को अच्छे से जांच लें। यदि आपको कंपनी में सब कुछ बेटर लग रहा हो या कंपनी में कभी ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से आपको लगता है कि यार मैंने कुछ सोच के लगाई थी लेकिन कंपनी में तो अब ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करिए, तुरंत वहाँ से एग्जिट का प्लान बना सकते हैं। इस ये जो जेनफुल इंजीनियरिंग का जो ये केस स्टडी है, इससे हमें यही सीख मिलती है। तेज ग्रोथ के पीछे बड़ा जोखिम हो सकता है, राइट? हमें जैसा दिखता है कि कंपनी में बहुत अधिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या कंपनी में ऐसा क्या खास है कि ये इतनी अधिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमको दिखा रही है। आपको लगता है कि क्या जेंसोल वापसी कर पाएगी? जी ऐसा है तो कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्मार्ट निवेश करते रहें और अपने स्ट्रेटजी को अपने आप पे डिपेंडेंट रहें, ठीक है? किसी के भरोसे मार्केट में निवेश ना करें, ताकि आप जब ऐसी कोई सिचुएशंस आए तो उसको हैंडल कर सकें, ठीक है? फिर मिलते हैं अन इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।